नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी क्वेश्चन डबल स्लिट के लिए ही पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट परफॉर्म किया जाता है एयर में, फिर मीडियम में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। तो 8 ब्राइट फ्रिंज जो है वो मीडियम के लिए दिया गया है एंड 5 डार्क फ्रिंज जो है वो एयर के लिए दिया गया है एंड हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे लाइज दिया गया है, कहीं पे भी लाइज लिखा गया हो, कोइंसाइड लिखा गया हो, विद इन लिखा गया हो, समझ लेना कि वहाँ पे पोजीशन सेम है। तो डार्क फ्रिंज के लिए एंड ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन सेम है, तो आसानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो देखो ब्राइट फ्रिंज के पोजीशन के लिए मैं फॉर्मूला बताई थी, एन लैम्डा कैपिटल डी नीचे स्मॉल डी। एंड फिर डार्क फ्रिंज के पोजीशन के लिए फॉर्मूला बताई थी, एन के जगह सिंपल 2n-1 लिखना है एंड ये पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख दो, लैम्डा कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। एंड क्वेश्चन में ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज का पोजीशन सेम दिया गया है, तो ये दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी इंटू 1/2। देखो हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड क्वेश्चन में ब्राइट फ्रिंज के लिए ब्राइट फ्रिंज जो है वो मीडियम में है एंड डार्क फ्रिंज जो है वो एयर में है। तो फ्रिंज वाइथ के लिए मैं क्या बोली थी, अगर मीडियम में अगर हमें फ्रिंज वाइथ लिखना है तो फ्रिंज वाइथ एयर के लिए लिखेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे म्यू से। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे n लिखेंगे, इसको बीटा लिखेंगे एंड डिवाइड कर देंगे म्यू से। तो ये जो फ्रिंज वाइथ आ गया वो मीडियम के लिए आ गया एंड यहाँ पे सिंपल 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू 1/2। बट क्वेश्चन में बीटा का वैल्यू दिया नहीं गया है, तो सिंपल हम इसको ओपन करके लिख लेंगे ताकि इधर से ये वाला वैल्यू कट जाए। तो यहाँ पे हम n लिखेंगे एंड इसको बाय म्यू ऐसे करके लिख लेते हैं एंड बीटा को लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी लिखेंगे 2। तो इससे ये कट जाएगा। तो n के जगह 8 पुट करेंगे क्योंकि 8 ब्राइट फ्रिंज दिया गया है एंड यहाँ पे म्यू लिखेंगे 2 एंड यहाँ पे n के जगह 5 पुट करेंगे क्योंकि 5 डार्क फ्रिंज दिया गया है -1 इंटू 1/2। अब बस कैलकुलेट करना है, यहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे हो हर क्वेश्चन में एक ही टाइप का फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, तो इसलिए PYQ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कभी भी टेस्ट सीरीज देते हो तो पहले देखो कि वो क्वेश्चन का ओरिजिन क्या है। मैक्सिमम क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज का जो रहता है वो PYQ से ही रिलेटेड रहता है। 100+ स्कोर आप ओनली PYQ करके कर सकते हो एंड मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो 100+ स्कोर कर ही नहीं पाते हैं फिजिक्स में, क्योंकि वो PYQ को फुल्ली इग्नोर कर देते हैं। मैक्सिमम यकीनियंस को मैं देखी हूँ कि वो PYQ का बुक लेते ही नहीं है, वो ओनली एमआर पे डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ एमआर पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं तो हमें PYQ लेने का कोई नीड नहीं है। बट किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लेना या फिर जो टॉप ही नहीं किया, बस एक मेडिकल कॉलेज में गए हैं, हर किसी के पास PYQ बुक रहता ही है। तो प्लीज़ लास्ट 38 ईयर्स का PYQ ले लो एंड उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया हर एक क्वेश्चन का अच्छा से प्रैक्टिस करो, तो फिजिक्स में स्कोर 100% इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं तो फालतू में एक्सक्यूज़ बनाते रह जाओगे कि मेरा फिजिक्स की वजह से सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई फिजिक्स में आप 100+ स्कोर आसानी से कर सकते हो PYQ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी डबल स्लिट के लिए ही पूछा गया है। तो यहाँ पे स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया है, λ1 λ2 का वैल्यू दिया गया है, कैपिटल डी का वैल्यू दिया गया है एंड क्वेश्चन में हमसे पूछ के आ रहा है व्हाट मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस बोला गया है, मतलब कि हमसे सिंपल पोजीशन पूछ रहा है। बट ये पोजीशन किसके लिए पूछ रहा है, डार्क के लिए या ब्राइट के लिए, तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर। मतलब कि ये पोजीशन ब्राइट फ्रिंज के लिए पूछा गया है। तो पोजीशन जो मैं बताई हूँ ब्राइट फ्रिंज के लिए वो n लैम्डा कैपिटल डी ऊपर एंड स्मॉल डी नीचे होता है।
क्वेश्चन में कैपिटल डी दिया गया है, स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया है, लैम्डा का भी वैल्यू दिया गया है, बट एन का वैल्यू नहीं दिया गया है। जब एन का वैल्यू दिया नहीं गया है तो हम पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखो कोइंसाइड दिया गया है, तो मैं बोली थी जब भी कोइंसाइड आए, लाई आए, विद इन आए, समझ लेना कि पोजीशन दोनों के लिए सेम दिया गया है। यहाँ पे दोनों ब्राइट ब्राइट लिया गया है तो दोनों के लिए पोजीशन सेम है। तो देखो पोजीशन जो है वो तो सेम है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 क्वेश्चन में गिवन है। तो पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, एन लैम्डा डी ऊपर एंड स्मॉल डी नीचे। तो पोजीशन को बराबर कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे n1 लैम्डा 1 एंड ये वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं रहता है, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया गया है स्लिट का वैल्यू 2 mm एंड कैपिटल डी का वैल्यू 2 m, ये चेंज नहीं हो रहा है। फिर लिखेंगे n2 लैम्डा 2 कैपिटल डी ऊपर एंड स्मॉल डी नीचे, ये दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएगा। यहाँ पे आया है n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। तो हमें पोजीशन निकालने के लिए n का ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से n का वैल्यू आसानी से आ जाएगा, ये n1 बाई n2 हो जाएगा एंड इधर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हो जाएगा। लैम्डा 2 का वैल्यू 10,000 दिया गया है एंड लैम्डा 1 का वैल्यू 12,000 दिया गया है। तो यहाँ पे 10,000 एंड ये हो जाएगा 12,000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब कि n1 का वैल्यू जो आया है वो 5 आया है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन जो निकालना है हमें ब्राइट फ्रिंज के लिए, n लैम्डा कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे। तो n1 के लिए हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे n1 लिखेंगे, लैम्डा 1 लिखेंगे एंड कैपिटल डी स्मॉल डी तो दोनों के लिए सेम ही है। तो n1 का वैल्यू 5 आया है, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, लैम्डा 1 12,000 है, यहाँ पे 12,000 पुट करेंगे, कैपिटल डी 2 मीटर है, 2 मीटर पुट करेंगे एंड यहाँ पे स्मॉल डी 2 mm है, बस कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में सिंपल हमसे पूछा गया था मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो इसमें भी कोई अलग फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है, सेम ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल स्लिट के लिए, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है फ्रिंज वाइथ के लिए, इसमें क्या किया गया है, डिस्टेंस को डबल किया गया है, मतलब कि कैपिटल डी को डबल किया गया है एंड स्मॉल डी को हाफ किया गया है। तो ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। फ्रिंज वाइथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे, एक को डबल किया गया है तो एक को हाफ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस के लिए बोला गया है। तो देखो क्वेश्चन को देखते देखते इतना तो समझ में आ गया होगा कि डबल स्लिट के लिए हम इंटरफेरेंस का यूज़ करते हैं एंड सिंगल स्लिट के लिए डिफ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरफेरेंस ऑब्जर्व जो होता था इंटरफेरेंस चैम्बर में, वहाँ पे एयर प्रेजेंट था, अब वो चैम्बर को इवैक्यूएट कर दिया गया है, इवैक्यूएटेड कर दिया गया, मतलब कि म्यू का वैल्यू डिक्रीज हो गया है। तो देखो ऑप्शन में क्या बोला गया है, इंटरफेरेंस विथ ब्राइटर बैंड्स, इंटरफेरेंस विथ डार्क बैंड, इंटरफेरेंस विथ लार्जर वाइथ। तो फ्रिंज वाइथ के लिए फॉर्मूला मैं क्या बताई हूँ, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एंड यही फ्रिंज वाइथ अगर हमें मीडियम के लिए लिखना रहता है तो फ्रिंज वाइथ हम एयर के लिए लिखते हैं एंड उसको डिवाइड कर देते हैं म्यू से। क्वेश्चन में बोला गया है कि चैम्बर को इवैक्यूएटेड कर दिया गया है, मतलब कि म्यू का वैल्यू डिक्रीज हो गया है। जब म्यू का वैल्यू डिक्रीज हो गया है तो फ्रिंज वाइथ का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो डी होगा, इंटरफेरेंस विथ लार्जर वाइथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी पूछा जा रहा है डबल स्लिट के लिए। यहाँ पे येलो लाइट इमिट करता है सोडियम लैंप से, फिर बोला गया है कि ये येलो लाइट को रिप्लेस कर दिया जाता है ब्लू लाइट से, तो फ्रिंज वाइथ क्या होगा। देखो फ्रिंज वाइथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे। तो देख सकते हो एक ही फॉर्मूला पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल में भी उसी फॉर्मूला का यूज़ किया जा रहा है एंड थ्योरी में भी इसी टाइप के फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले येलो लाइट का यूज़ किया गया था
अब येलो लाइट को रिप्लेस कर दिया जाता है ब्लू लाइट से। तो फ्रिंज वाइट डिपेंड किस पे कर रहा है, ये लैम्डा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी तो चेंज हो नहीं रहा है। तो बीटा जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा से हो जाएगा। तो देखो लैम्डा याद रखने का सिंपल तरीका है विव गी योर। मैं सिंपल रेफरेंस में याद रख ली थी रेड का जो लैम्डा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये सबसे, मतलब कि रेड का ज़्यादा है तो इसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पे येलो लाइट के बारे में बोला गया है, तो येलो यहाँ पे आ रहा है एंड ब्लू यहाँ पे आ रहा है, तो ब्लू का लैम्डा जो होगा वो कम होगा कंपेयर टू येलो, क्योंकि टॉप से बटन पे आ रहे हैं तो लैम्डा का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू डिक्रीज़ होगा तो फ्रिंज वाइट भी डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 29 का आंसर ए दिया गया है, फ्रिंज वाइट विल डिक्रीजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ये भी डबल स्लिट के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू दिया गया है, स्मॉल डी का भी वैल्यू दिया गया है एंड कैपिटल डी का भी वैल्यू दिया गया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि x कितना होगा, एंड ये x किसके लिए पूछा जा रहा है, ब्राइट फ्रिंज के लिए या फिर डार्क फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थर्ड मैक्सिमा दिया गया है, थर्ड मैक्सिमा लिखा गया है, मतलब कि ये ब्राइट फ्रिंज के लिए पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये है कि x डिस्टेंस पे थर्ड मैक्सिमा बन रहा है, तो इसको x बोलो या फिर y बोलो, जिसको कि मैं पोजीशन बोलती हूँ। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पोजीशन क्या बताई हूँ, n लैम्डा कैपिटल डी ऊपर एंड स्मॉल डी नीचे। तो हमसे यही y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में थर्ड मैक्सिमा बोला गया है, तो n के जगह पे सिंपल 3 पुट करेंगे, लैम्डा का वैल्यू गिवन है, कैपिटल डी का भी वैल्यू गिवन है, स्मॉल डी का भी वैल्यू गिवन है, तो पोजीशन आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी डबल स्लिट के लिए ही है क्योंकि यहाँ पे 2 कोहेरेंट सोर्स लिखा गया है। तो यहाँ पे स्मॉल डी का वैल्यू दिया गया है 1 मीटर, कैपिटल डी का वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सेकेंड डार्क फ्रिंज जो है वो प्रोड्यूस होता है सेंट्रल फ्रिंज से 1 mm डिस्टेंस पे, तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डार्क फ्रिंज के लिए पोजीशन का सिंपल फॉर्मूला बताई हूँ, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी ऊपर स्मॉल डी नीचे एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। तो यहाँ पे देखो पोजीशन का वैल्यू दिया गया है 1 mm, तो सिंपल y के जगह यहाँ पे 1 mm पुट करेंगे एंड यहाँ पे n के जगह क्या बोला गया है, सेकेंड डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस हुआ है तो n के जगह 2 पुट करेंगे। कैपिटल D का वैल्यू 1 मीटर दिया गया है एंड स्मॉल d का वैल्यू 0.9 दिया गया है एंड लैम्डा का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो सिंपल एक ही फॉर्मूला को बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है, तो इसलिए PYQ करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का करके बता रही हूँ, और ऐसे ही ऑल चैप्टर का करो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ये भी डबल स्लिट के लिए ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे फ्रिंज वाइट दिया गया है 0.4 mm। अब बोला गया है कि वोल अपार्टस जो है इसको इमर्स कर दिया जाता है वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है। तो अब जो न्यू फ्रिंज वाइट होगा वो कितना होगा, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो फ्रिंज वाइट मैं मीडियम के लिए बताई हूँ, सिंपल एयर के लिए फ्रिंज वाइट लिखो एंड उसको डिवाइड कर दो म्यू से। तो देखो एयर में फ्रिंज वाइट कितना दिया गया है 0.4 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कितना है 4/3 है। तो सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रिंज वाइट आ जाएगा मीडियम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ये भी डबल स्लिट के लिए ही पूछा गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है पहले ब्लू लाइट के साथ किया जाता है, फिर ग्रीन लाइट का यूज़ किया जाता है। तो ब्लू का वेवलेंथ यहाँ पे दिया गया है एंड ग्रीन का भी वेवलेंथ यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फोर्थ मैक्सिमा जो रहता है वो x डिस्टेंस पे बनता है सेंट्रल से। तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमसे सिंपल पूछना चाह रहा है कि ये जो x डिस्टेंस है इस पे क्या असर पड़ेगा लैम्डा को चेंज करने से।
यहाँ पे फोर्थ मैक्सिमा लिखा गया है, मतलब कि ये जो पोजीशन है ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है। तो देखो ब्राइट फ्रिंज के पोजीशन के लिए मैं फॉर्मूला बताई हूँ, एन लैम्डा कैपिटल डी ऊपर एंड स्मॉल डी नीचे। क्वेश्चन में लैम्डा 1 दिया गया है 4360 एंगस्ट्रॉन एंड लैम्डा 2 दिया गया है 5460 एंगस्ट्रॉन। लैम्डा 1 है ब्लू के लिए एंड लैम्डा 2 है ग्रीन के लिए। एंड क्वेश्चन में गिवन है फोर्थ मैक्सिमा, मतलब कि एन का वैल्यू 4 होगा। ये डी एंड स्मॉल डी तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये सब में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो मतलब कि y जो है ये सिंपल डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे, तो y जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से, उसी को यहाँ पे x बोला गया है। तो ये क्वेश्चन एकदम इसके जैसा है। तो यहाँ पे ग्रीन का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ब्लू से, तो सिंपल ग्रीन का लैम्डा ज़्यादा है कंपेयर टू ब्लू से, तो पोजीशन भी जो होगा वो ग्रीन का ज़्यादा होगा कंपेयर टू ब्लू से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 33 का देखो तो 33 का ऑप्शन सी दिया गया है, देख सकते हैं।